Sorry ass DJ. व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द कारलॉजी इट्स इन डिटेल। तो आज हम एक ऐसी ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं तो 125 ईयर्स से एग्जिस्ट करती है और वो ब्रांड का नाम है स्कोडा। तो स्कोडा अपनी कार जब मैन्युफैक्चर करती है तो तीन चीज़ पे मोस्टली फोकस करती है, वो है लग्जूरियसनेस, प्रीमियमनेस और सेफ्टी। तो ये तीन चीज़ को हम लोग ध्यान में रख के आज एक वीडियो बनाने वाले हैं। जो स्कोडा की जो सबसे फेमस गाड़ी है वो है स्कोडा रैपिड। तो उसके बारे में आज आपको मैं रिव्यू देने वाला हूँ, वॉक अराउंड और टेस्ट राइड वो सब देने वाला हूँ आज इस गाड़ी के बारे में, और इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है उस सब के बारे में आज ये वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम आते हैं फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले गाड़ी का जो फ्रंट प्रोफाइल है उसमें दिखता है ये बटरफ्लाई ग्रिल विथ क्रोम फिनिश। तो ये गाड़ी का लुक एनहांस करती है। और उसके बाद आप देख सकते हो सिंबल के आजू बाजू ये क्रीज है वो एक लग्जूरियस वेरिएंट को स्टेट करती है कि गाड़ी में लग्जूरियस फील भी है। तो इसके बारे में आप फ्रंट प्रोफाइल में ये जो चीज़ है वो मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो लग्जूरियस फील देने के लिए और गाड़ी का लुक एनहांस करने के लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके हेडलैम्प्स की तरफ। तो अब हेडलैम्प में आप देख सकते हैं जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, कॉर्नरिंग लैम्प्स है और DRLs है। तो ये जो मैं आपको DRL के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो रैपिड है उसके बेस मॉडल से, मतलब जो राइडर एडिशन है उससे ही कंपनी DRLs प्रोवाइड करती है। और आप देख सकते हैं नॉर्मली जो फॉग लैम्प्स होते हैं सभी कंपनी में बहुत छोटे होते हैं, पर ये स्कोडा में जो फॉग लैम्प्स है वो बहुत बड़े हैं। जो फॉग लैम्प मोस्टली गुजरात में इतने यूजफुल नहीं होते, बट आउट ऑफ गुजरात जहाँ पे फॉग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये फॉग लैम्प्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो अभी जैसे आप इसके बोनेट को देख सकते हो, इसके बोनेट में भी डैम्पिंग दिया गया है, जैसे इसके बूट के डोर पे दिया गया था वैसे इसके बोनेट में भी डैम्पिंग दिया गया है। तो इससे नॉइस कैंसिलेशन इंजन का बहुत अच्छे से होता है, इतना लाउड इंजन नहीं आता है। और उसके अगर हम लोग इसके इंजन के बारे में बात करें तो एक 1 लीटर TSI इंजन है विथ 4 स्ट्रोक पॉजिटिव इंजेक्शन। तो इसका जो पावर जो मिलता है इसमें 110 TSI का पावर मिलता है विच इज़ क्वाइट अ बिग टर्बोचार्ज इंजन है। तो इसमें 110 TSI का पावर इज़ क्वाइट बिग फॉर अ सेडान कार। और उसके बाद हम लोग अगर इसके पावर के बारे में बात करें तो 110 TSI का पावर आता है और जो टॉर्क आउटपुट है 175 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आउटपुट है, अराउंड 4000 RPM के आसपास। जो सिलेंडर कैपेसिटी है इसका 999 सेंटीमीटर क्यूब का सिलेंडर कैपेसिटी है। तो ये एक सेडान गाड़ी के लिए बहुत अच्छा कैपेसिटी होता है सिलेंडर का। और जैसे आप डैम्पिंग भी देख सकते हो जिससे नॉइस कैंसिलेशन भी होता है। अभी हम बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहली चीज़ आती है एलॉय व्हील्स। तो जो एलॉय व्हील्स है रैपिड में प्रोवाइड होती है 16 इंच की विद 195/55 टायर साइज। उसके बाद हम लोग आते हैं जो इसके एलॉय व्हील के डिज़ाइन के बारे में। तो ये जो 10 स्पोक एलॉय व्हील डिज़ाइन है उसको स्कोडा क्लबर के नाम से रिप्रेजेंट करती है।
उसके बाद हम लोग आते हैं साइड ग्लास के बारे में। तो साइड ग्लास में सबसे पहले चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल है। उसके बाद एलईडी साइड लाइट्स है इसमें, जिससे ये ज़्यादा नाइट में ज़्यादा विजन इसमें प्रोवाइड होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके साइड डिज़ाइन के बारे में। तो ये जो आप लाइन देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि एक लग्जूरियस फील देती है। उसके बाद ये जो डोर हैंडल्स है क्रोम डिज़ाइन में क्रोम ऐड किया हुआ है इस पर, जिससे ये एक लग्जूरियस फील देते हैं। उसके बाद में आप नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी क्रोम ऐड किया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके ग्लास के तरफ। ग्लास जो है वो यूवी रेड ग्लास है विथ इंफ्रारेड कट, जो हमको अंदर का कैबिन कूल रखता है और आपको यूवी रेड से भी प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसकी गाड़ी के पीछे के साइड के डिज़ाइन में। पीछे के साइड पे आप जो ये फ्यूल टैंक देख सकते हैं, जैसे नॉर्मली सभी गाड़ियों में फ्यूल टैंक अंदर से ओपन किया जा सकता है, पर ये फ्यूल टैंक को हम लोग बाहर से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, एक 55 लीटर्स का फ्यूल टैंक है जिसमें, और ये जो मैंने आपको जैसे बोला कि इसको बाहर से भी ओपन किया जा सकता है, बाकी नॉर्मली कार्स में अंदर से आपको ओपन करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है ये गाड़ी में। तो अभी हम आते हैं रेयर प्रोफाइल के बारे में। तो रेयर प्रोफाइल में सबसे पहले ये है स्मोगी टेल लाइट्स विद सी शेप। तो ये गाड़ी का लुक थोड़ा एनहांस करता है, जैसे लग्जूरियस गाड़ी में ज़्यादातर डिज़ाइन ऐसे ही होते हैं, तो ये थोड़ा लुक एनहांस करता है, जैसे रैपिड में आप देख सकते हो दिया गया है इसमें। उसके बाद हम आते हैं एक स्पॉइलर में, जो अच्छे से प्लेस किया गया है और एक अच्छा डिज़ाइन है इसका, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे जैसे ये लग्जूरियस लाइन जो मैंने आपको बताया था, जो ये गाड़ी के 360 में अवेलेबल है, ये गाड़ी के आगे फ्रंट रेयर और पीछे के प्रोफाइल में, फ्रंट प्रोफाइल में और साइड प्रोफाइल में सभी ये लाइन कंटिन्यू करता है, और रियर में ये लाइन एज अ स्पॉइलर कंटिन्यू करता है। ज़्यादातर गाड़ियों में स्पॉइलर थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े किसी में छोटे होते हैं, पर इसमें लोगों ने अच्छे से परफेक्ट डिज़ाइन में से प्लेस किया है, जिससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, और ये लुक को भी एनहांस करता है। उसके बाद आप रूफ पे आ सकते हैं। रूफ में जैसे एंटीना दिया गया है। उसके बाद है ये पीछे का जो विंडशील्ड, जिसमें डीफॉगर और माउंटेन ब्रेक लाइट भी अवेलेबल है। तो अभी हम देखते हैं बूट कैपेसिटी और बूट में कितना स्पेस है, उसके सबके बारे में भी आपको मैं ये वीडियो में दिखाता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं, इसमें 1 टच बूट ओपनर है। ये बूट को हम लोग 3 वे से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले की से भी ओपन कर सकते हैं, अंदर जो आपको ड्राइवर सीट है वहाँ पे भी इसका बटन दिया है, और जैसे यहाँ से भी आप 1 टच पे ओपन कर सकते हैं। और दूसरा है ये कैमरा का प्लेसमेंट। जैसे आप देख सकते हो, कैमरा का जो प्लेसमेंट दिया हुआ है ये गाड़ी में, ये बहुत अच्छे जगह पे प्लेस किया है। नॉर्मली थोड़ी गाड़ियों में बहुत बाहर की तरफ आता है या तो बहुत अंदर आता है। रेनी सीजन में ये बहुत हेल्प करता है, जैसे वाटर, कभी भी पानी अगर इस पे टच होता है तो ये कैमरे को आगे से कैमरे का व्यू ब्लॉक कर देता है। इसके लिए ये बहुत अच्छे से प्लेस किया गया, ज़्यादा अंदर भी नहीं ज़्यादा बाहर भी नहीं। अभी हम लोग बात करते हैं बूट कैपेसिटी के बारे में। तो ये गाड़ी का जो बूट कैपेसिटी है वो 460 लीटर्स का बूट कैपेसिटी है। और इसके बाद आप इसमें जो वाइड ओपन स्पेस देख रहे हो, जिससे आप कोई भी बड़ा बैग हो वो लोड को आप आराम से उसके अंदर उतार सकते हो, डिक्की के अंदर रख सकते हो। नॉर्मली बहुत सेडान गाड़ियों में ये स्पेस इतना दिया नहीं गया होता है, पर स्कोडा में ये अच्छे से वाइड ओपन स्पेस दिया, जिससे आप कोई भी बड़ा लगेज आराम से फिट कर सकते हो। नॉर्मली एयरपोर्ट ट्रिप्स में और 5 पैसेंजर्स का जो लोड होता है वो आप आराम से इस गाड़ी में रख सकते हो। उसके बाद जो आप डैम्पिंग देख सकते हो दरवाजे पे, ये डैम्पिंग नॉर्मली बहुत गाड़ियों में नहीं आता है। जिसको म्यूजिक सिस्टम का शौक होता है वो लोग अलग से बाहर से डैम्पिंग करवाते हैं, पर ये गाड़ी में डैम्पिंग पहले से दिया गया है। ये भी एक स्कोडा का बहुत अच्छा फीचर है कि आपको बाहर से डैम्पिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही अंदर से ही डैम्पिंग फैसिलिटी में दिया गया है। तो भी आप जैसे ये की देख सकते हो, ये की जो है रैपिड में राइडर एडिशन जो उसका बेस मॉडल है, वहाँ से ये की ऐसा मिलता है, जिसमें आप ट्रंक ओपन कर सकते हो, अनलॉक और लॉक कर सकते हो। और जो इसका एक फ़ीचर है जो की में, वो आपको सेकंड मॉडल से ही मिलता है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे अभी हम सपोज़ गाड़ी अनलॉक करते हैं और गाड़ी कोई धूप की जगह पे खड़ी हो, तो जैसे गाड़ी अंदर पूरा गर्म हो जाता है, जैसे आप ये कर सकते हो। इससे आप खोल के आप चारों चार विंडो के ग्लास आप डाउन कर सकते हो, जिससे गाड़ी के अंदर थोड़ा जैसे होता है ना, कहीं पे धूप में गाड़ी खड़ी रहती है तो गाड़ी के अंदर पूरा गर्म हो जाता है, तो आप ऐसे गाड़ी के अंदर आने से पहले 10-15 मिनट पहले आप ऐसा ओपन करके आप गाड़ी का थोड़ा अंदर एटमॉस्फेयर वार्म से कोल्ड कर सकते हो। उसके बाद अभी हम सपोज आपको लॉक करने के टाइम पे भी ये चीज़ कर सकते हैं कि अपने आप विंडो रोल अप हो जाएंगे, जैसे आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है स्कोडा रैपिड में। अभी हम लोग जाते हैं अंदर के इंटीरियर लुक के बारे में, और इंटीरियर लुक के बारे में आपको बताते हैं, तो लेट्स गो। तो अभी जैसे हम ये डोर ओपन करते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिज़ाइन देख सकते हो डोर का, जो एक गाड़ी को एक प्रीमियम और लग्जूरियस लुक देते हैं। जैसे फ्रेमलेस टाइप आपको ये विंडोज़ मिलते हैं ये स्कोडा रैपिड में, जैसे आप देख सकते हो। उसके इसका जो डोर ओपनिंग है ये 3 सेगमेंट में, जैसे ये पहला सेगमेंट जहाँ पे आप टाइट टू टाइट पार्किंग स्पॉट में होते हैं, तो ये पहला सेगमेंट है। फिर ये दूसरा है,
और ये तीसरा है। तो डोर यहाँ तक आप ओपन कर सकते हो ये स्कॉडा रैपिड में। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके इंटीरियर के ऊपर। तो आप इंटीरियर में आप देख सकते हो डोर का जो ये ड्यूअल टोन है ब्लैक एंड स्किन कलर में, और यहाँ पे लेदर का कोटिंग भी दिया हुआ है। और आप ये देख सकते हो ये विंडो कंट्रोल है, इसमें 1 टच डाउन एंड 1 टच अप दोनों अवेलेबल है। उसके बाद ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, फिर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट, साइड व्यू मिरर, जैसे आप उसको फोल्ड भी कर सकते हो और आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने जैसे आपको बोला कि हम लोग ये जो बूट है वो 3 वे में ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको की भी दिखाया और पीछे से ओपन करके भी दिखाया, और अभी आप यहाँ से भी आप ओपन करके आपका बूट एक्सेस कर सकते हो। अभी हम अंदर के बारे में बात करें, जो जिसका सीट है उसको आप हाइट में भी आप एडजस्ट कर सकते हो, और ये आपका लंबर सपोर्ट भी है जिससे आप अपना क्या बोलते आप आगे पीछे भी कर सकते हो इस सीट को। और उसका ये भी मैनुअली एडजस्टेबल है, हेडरेस्ट भी मैनुअली एडजस्टेबल है। तो जैसे इंटीरियर लुक में सबसे पहले जो आता है इसके स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करें तो ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है। आप इसको ऊपर नीचे और आप ऊपर नीचे और आगे पीछे दोनों कर सकते हो। तो ये एक बहुत कंफर्ट, अब जैसे आप हाईवे पे लॉन्ग राइड पे जाते हो तो एक बहुत कंफर्टेबल स्टीयरिंग व्हील आप करके आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो लाइट का प्लेसमेंट है, जैसे नॉर्मली सभी जर्मन कार्स में जो इंडिकेटर और लाइट का प्लेसमेंट होता है, इंडिकेटर का इधर आता है और लाइट का इस साइड आता है, जिससे आप लाइट ऑन ऑफ, ये ऑटो में ये ऑन ऑफ सब कर सकते हो आप। उसके बाद हम लोग अभी गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंटीरियर के सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम आपको स्कॉडा रिप्रेजेंटेटिव से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, इंटीरियर में ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या क्या फीचर्स है वो सब के बारे में आपको बताएंगे। सो ये मिस्टर दिवेश, और दिवेश सर आप हमको इस सब के बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है और क्या क्या इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर हम कर सकते हैं। नमस्कार कारलॉजी ड्रीम। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर डिजाइन में आप देखेंगे तो सबसे पहले जो फिनिशिंग है ये पूरा ड्यूअल टोन दिया हुआ है। ओके। जिसको स्कॉडा टर्मिनोलॉजी में यूज होता है इबनी सैंड। ओके। जो कि काफी प्रीमियम लुक देता है। राइट। ठीक है। जैसा कि अभी हम बैठे हैं, ये हमारा स्टाइल वेरिएंट है। अच्छा। जो कि टॉप मोस्ट वेरिएंट है। ठीक है। Okay. जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज है वो मिल जाती है, जो कि एक टॉप एंड मॉडल में रहनी चाहिए। राइट। जैसे कि अगर आपने ड्राइवर सीट जैसे ही आपने एंट्रेंस किया, तो आपको देखा कि आपने डोर जो है 3 वे ओपन हो रहा है, साथ में आपको हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। राइट। हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आपको एक लंबार सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है। इसके साथ में अगर आप इसका फिनिशिंग देखोगे, जो कि परफोरेटेड लेदर सीट है। ओके। विच इज लग्जरी। ये लग्जरी होता है जो आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिल रहा है। ठीक है। बात करेंगे हम ड्राइवर सीट से, तो जैसे ही आप ड्राइवर सीट पर बैठ रहे हो तो सबसे पहले आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए देखोगे तो आपके जो राइट हैंड साइड में ये जो आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के साथ में आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट इस साइड में, यहाँ हाथ मूव गया। इसके साथ में आपको यहाँ पर साइड कंट्रोल के अंदर आपको 4 डोर विंडो कंट्रोल्स, फिर यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में एक डोर अनलॉकर दिया हुआ है। साथ में आप लॉक अनलॉक यहाँ से ही कर सकते हो। ग्रैब पोजीशन देखोगे तो ये काफी बढ़िया है। यानी कि अगर आप कोई भी कार में देखोगे तो आप जनरली क्या होता है कि जैसे डोर होता है या वैसा नॉर्मली होता है, जैसे घर में आप हाउसिंग में देखेंगे ऐसा कुछ भी, यहाँ पर आपको कार के अंदर पर्टिकुलर ऐसा ग्रैब मिलता है जिस वजह से आपको पैनिक सिचुएशन में काफी अच्छी ग्रिप मिल पाती है। ठीक है। साथ ही में आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में फ्रंट दोनों जो मिरर है ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ में दिए हुए हैं, जिसमें आपको एक इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ऑप्शन भी दिया हुआ है। ओके। बात करेंगे हम हेडलाइट की। हेडलाइट के अंदर आप यहाँ से अगर देखेंगे तो हेडलाइट कंट्रोल के अंदर आपको साथ में ऑटो फंक्शन दिया हुआ है, जिससे आप ऑटोमेटिक हेडलाइट फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके। जब भी अगर आप ऑटो में रख रहे हो तो जैसे ही बाहर का विजिबिलिटी कम होता है तो आपका हेडलाइट जो है ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके। ठीक है। ओके। बात करेंगे हम इस साइड, जो भी फ्रंट व्यू है, ड्राइवर सीट में जो आपको फ्रंट व्यू मिल रहा है, इसके साथ में आपको स्कॉडा लोगो, हॉर्न, साथ में आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, जिसमें से आपको नेविगेशन, मीडिया कंट्रोल्स, सिस्टम का इफेक्ट आप देखोगे इसमें अपर वेरिएंट है जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक सिस्टम यूज होते हैं। वैसे ही आप सिर्फ रैपिड में म्यूजिक सिस्टम देखोगे, आप मोंटे कार्लो स्टाइल या इवन बेसिक मॉडल भी ले लो तो आपको बेसिक मॉडल से काफी अच्छा म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसके अंदर आपके साथ में कार्ड रीडर, ऑक्सिलरी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया हुआ है। ओके। इवन आपको फर्स्ट मॉडल से ही ये म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। अच्छा। ठीक है। फर्स्ट मॉडल में जो होगा वो कुछ फंक्शंस डिफरेंट रहेंगे।
जैसे उस दिन मैं और सर डिस्कस कर रहे तो सर ने मेरे को बताया था कि जो राइडर वेरिएंट है, जो स्कॉडा रैपिड का बेस वेरिएंट है, वो बेस वेरिएंट से आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है। राइट। ओके, तो ये बहुत अच्छा फीचर है स्कॉडा में कि जो बेस मॉडल से आपको ज्यादातर फीचर्स, जो मेन फीचर्स जो बेस मॉडल में नहीं दिए जाते हैं मोस्टली कंपनी में, पर स्कॉडा में रैपिड में ये सभी चीज बेस मॉडल से अवेलेबल है। जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, ये सब बेस मॉडल से अवेलेबल है। राइट। ओके सर, अभी इसमें अगर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स है सर? सॉरी, बात करेंगे हम इंफोटेनमेंट सिस्टम का, तो यहाँ पर आपको 6 इंच डिस्प्ले के साथ में विद टच स्क्रीन आपको सिस्टम मिल जाता है, जिसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम, मीडिया, फोन, ब्लूटूथ कॉम्पेटिबल, ब्लूटूथ के सारे आप सॉन्ग सुन सकते हो। साथ ही में आपको इसमें एप्पल कारप्ले और साथ ही में आप इसको एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू भी यूज कर सकते हो, जिसमें आपका नेविगेशन होता है, गूगल मैप्स वगैरह आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप एप्पल से कनेक्ट करेंगे तो एप्पल कारप्ले से आप सारे फंक्शन यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रीन पर यूज कर सकते हो। ठीक है। साथ ही में यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स दिए गए, जैसे कि आप एसी वेंट से नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड होल्डर है। तो सपोज इन कभी सिचुएशन में होता है कि आप कार केबिन में देखेंगे यूं ही कुछ कार्ड होगा, एटीएम होगा या कुछ भी ऐसे मतलब स्टफ आपका पड़ा रहता है, यहाँ पे क्या इजीली आप होल्ड कर सकते हो। ओके, हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है सर ये स्कॉडा के कार में। फिर अब यहाँ से एक्सेस करेंगे तो आपको सबसे पहले मेनू फंक्शन में यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, जिसमें आपको एक एनालॉग क्लॉक और डिजिटल दोनों आप सेट कर सकते हो। जैसे ही अगर आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में आपको रेडियो मिलेगा। रेडियो के अंदर आपको AM और FM दोनों फंक्शन, जिसका वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ से और स्टीयरिंग में भी है, वेरी इजीली कर सकते हो। चैनल कंट्रोल आप यहाँ से चेंज, और वाइल ड्राइविंग आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो, फोन रिसीव करने वॉल्यूम और कॉल रिसीव कर सकते हो। ठीक है। साथ ही में यहाँ पे स्टेशन लिस्ट वगैरह आपको दिया हुआ है। साउंड सेटअप के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा साउंड, जिसके अंदर आप बैलेंस फैक्टर करेंगे तो बहुत सारी गाड़ियों में ये फीचर पसंद आता है सबको, लाइक इफ ड्राइवर इज इंडिविजुअली ड्राइविंग तो वो पर्टिकुलर सुनना चाहेगा। या फिर पीछे अगर कोई बंदा डिस्टर्ब हो रहा है तो आप फ्रंट टू डोर म्यूजिक यूज कर सकते हो, और सेंट्रली इसका साउंड इफेक्ट जो कि काफी बढ़िया है। यस, अगर कभी होता है कि ड्राइवर अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो पीछे वाले बंदे को ही सुनना है, इस तरीके से वो यूज कर सकता है बैलेंस एंड फेयर में। राइट। बैक इक्विलाइजर दिया हुआ है, वो आप मैन्युअली पॉप क्लासिक अकॉर्डिंगली सुन सकते हो, जैसा भी आपका म्यूजिक का चॉइस है। ठीक है। मीडिया के अंदर आपने जो भी ब्लूटूथ, पेन ड्राइव और ऑक्सिलरी अगर कनेक्ट किया होगा या कार्ड रीडर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो बढ़ हो जाएगा। जैसे कि आपको सोर्स में आप चेक करेंगे तो साथ में आपको रेडियो, मीडिया, ब्लूटूथ, कार्ड, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मीडिया में दिखाने लगेगा। ठीक है। साथ ही में यहाँ फोन है, जिसमें आपको फोन के जो फीचर्स रहेंगे, जैसे अगर फोन कनेक्टेड होगा तो सब बताएगा। यस, अगर आपका फोन जैसे कि यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अभी ये जो मेरा फोन है इसको अगर मैं ब्लूटूथ से कंपीट करता हूँ तो यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन करने पर आप फाइंड फोन करेंगे एकदम फास्ट, वेरी फास्ट, आप इजीली कनेक्ट करेंगे, सीधा ही आपका फोन पेयर हो जाएगा। ओके। और सब कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे फोन के दिखाएंगे, आप यहाँ से भी डायल कर सकते हो ना? यस, राइट। यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन में मुझे एक परमिशन आया जो मैंने अभी अलाउ नहीं किया, जिसके अंदर कॉन्टेक्ट के लिए एक्सेस पूछ रहा था। अगर कॉन्टेक्ट एक्सेस देंगे तो आपके जो कॉन्टेक्ट्स वो इसमें विजिबल रहेंगे। राइट। यहाँ पे देखेंगे डायल नंबर्स, यहाँ पर आप नंबर डायल कर सकते हैं। साथ में आप अगर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट, जो भी मैंने इम्पोर्ट नहीं किया, अगर आप इम्पोर्ट करेंगे तो आपके सारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो है वो आ जाएंगे। ओके। फिर आपका कॉल लॉग, जो भी आपने कॉल किया होगा, जैसे कि लाइक अभी मैं एक पर्टिकुलर कॉल करता हूँ, राइट। ये मेरा कॉल लॉग के अंदर में एक लिस्ट आ जाएगा। ओके। अगर आप इनपुट करेंगे तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। यस। अच्छा। तो एक बहुत अच्छा फीचर है, अगर आप अपने सभी कॉन्टेक्ट्स एक्सेस करते हो ये मल्टी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, तो आप यहाँ से आप डायल कर सकते हो, आपको फोन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑन गोइंग सिचुएशन अगर जब आप कार चलाते हो तो एक बहुत अच्छा फीचर है। जैसे आपका को ड्राइवर या पैसेंजर, ये यहाँ से फीचर मतलब यहाँ से डायल करके आप बात कर सकते हो। तो ये सर बहुत अच्छा फीचर है। जैसे अभी आपने कनेक्ट करके बताया कि बहुत फास्ट कनेक्टिविटी है इसका, तो ये बहुत अच्छा फीचर है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में। तो उस दिन जैसे सर हम डिस्कस कर रहे थे तभी समय को सर ने एक चीज बोला कि जो इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है ये बेस वेरिएंट से अवेलेबल है। तो सर इसके बारे में सर आप कुछ बता सकते हो? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे स्कोडा रैपिड का जो वेरी फर्स्ट
अगर जो राइडर एडिशन है तो आपको राइडर एडिशन से ही काफी सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक मिड वेरिएंट कार के अंदर आपको रेगुलर बेसिस में चाहिए रहते हैं, जिसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, साथ ही में यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में एसी फंक्शन मिल जाता है जो कि आपको राइडर एडिशन से ही मिल रहा है। ओके, सो बेसिकली यू आर गेटिंग म्यूजिक सिस्टम एंड ऑल फीचर्स जो आपकी नेसेसिटी में आते हैं वो आपको बेसिक मॉडल से ही मिल जाता है। यहाँ पर जो ये वेरिएंट है, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में एसी फंक्शन दिया हुआ है, सेम वही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में आपको बेसिक वेरिएंट में भी मिल जाता है। ओके ओके। साथ ही में अगर आप स्टोरेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका साइड ग्लो बॉक्स है जो कि कूलिंग के साथ में दिया हुआ है विद कूलिंग इफेक्ट। यहाँ पर आप रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ भी रख सकते हो, राइट राइट, विद कूलिंग। ओके, साइड पैनल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बॉटल होल्डर है, मैगजीन होल्डर है। यहाँ पे जो मेन आपका डैशबोर्ड डिजाइन है इसके नीचे में आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर ये आपका बॉटल होल्डर और ग्लास होल्डर है, ओके, जो कि आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। साथ में 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट्स यहाँ से भी आप जनरली चार्जिंग में यूज करते हैं USB के साथ में। यहाँ पर सबसे खास बात अगर आप देखोगे तो स्कोडा के अंदर जो अभी न्यू आया है ये जो इंजन 1 लीटर TSI के साथ में, इसमें आपको 6 स्पीड दिया हुआ है। ओके, इट इज क्वाइट इम्प्रेसिव, राइट राइट। 1 लीटर के अंदर आपको 6 स्पीड के साथ में मिल रहा है विद 110 PS ऑफ पावर। सो अगर पावर और टेक्निकल टर्म में अगर देखने जाएंगे तो ये इंजन वाकई चलाने के मतलब एक लेवल के बियॉन्ड हो सकता है, राइट राइट, ठीक है। साथ ही में जैसे कि अगर आप ये फिनिशिंग देख रहे हो तो आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जो आर्मरेस्ट मिल रहा है सेम वे आपको आर्मरेस्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट मॉडल ही मिल जाता है, राइडर एडिशन जो है। जी बिल्कुल, राइट। साथ में आपको यहाँ पर छोटी सी स्टोरेज जिसमें आप छोटा मोटा स्टफ रख सकते हो, मोबाइल रख सकते हो, और ये जो है आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है। देन रियर एसी वेंट्स, उसमें बॉटल होल्डर और 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट दोनों अवेलेबल है। जी बिल्कुल, ओके। और रियर एसी वेंट भी आपको फ्रॉम वेरी फर्स्ट मॉडल मिल जाएगा। ओके ओके, मतलब जो पीछे जो भी चीज ये पीछे साइड में अवेलेबल है वो सभी बेस मॉडल से, और ये क्लाइमेट कंट्रोल सभी बेस मॉडल से अवेलेबल है। जी बिल्कुल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपका बेस वेरिएंट से है। साथ में आपका जो ड्राइवर सीट आर्मरेस्ट है और रियर एसी वेंट आपको फर्स्ट मॉडल से ही मिल जाएगा। ओके ओके। पीछे की स्पेस अगर आप देखेंगे, जैसे कि अगर मेरे जैसा बंदा है जिसकी हाइट अगर ऑलमोस्ट 6 फीट जैसी रहेगी तो फिर भी अगर मैं मेरा हाइट के अकॉर्डिंग लूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पीछे अगर 2 बंदे बैठे तो भी कोई कंफर्टेबल सीटिंग है। तो बेसिकली फायदा ही ये है कि अगर आप 4 मीटर अबव कार क्लास में जाते हो तो आपको क्या है कि पर्टिकुलर एक्चुअल सेडान ऑप्शन मिल जाता है, राइट राइट, जो कि अभी स्कोडा ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर काफी कम प्राइस रेंज के अंदर आपको एक बड़ी सेडान गाड़ी आ सकती है, जिसके अंदर आपके सारे ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स कवर हो जाते हैं। तो सर एक गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। जैसे ये पैच बहुत अनइवन है तो इसमें सस्पेंशन के बारे में भी फील हो जाएगा गाड़ी का सस्पेंशन कैसा है, तो एक टेस्ट ड्राइव ले ले सर छोटा सा। यस श्योर, प्लीज कम।